सर्दियों के सीज़न में ढेर सारी नई सब्जियां मार्केट में आती है और इन्हें हमें खाना भी चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इन्हीं में से एक है हरे टमाटर। हरे टमाटर से कई सारी रेसिपीज़ बनती है, लेकिन हम यहाँ पर आज बनाएंगे टमाटर की सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं हरे टमाटर की सब्जी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो हरे टमाटर लिए हैं। देसी वाले टमाटर है ये, इससे बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। अगर आपको ये वाले टमाटर नहीं मिलते हैं, वैसे तो इसका सीज़न है, आजकल आसानी से मिल जाते हैं। अगर हाइब्रिड वाले भी आपको हरे टमाटर मिलते हैं, उससे भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। इस तरीके से इसको लंबे लंबे टुकड़ों में हम काट लेंगे। सारे टमाटर हमने लंबे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से गर्म कर लेना धुआं छूटने तक। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों ऐड कर दी हमने, 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, कुटी हुई सौंफ ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच और कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे थोड़े से और 2 लाल मिर्च ऐड कर दी हमने यहाँ पर और हींग ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा, और फ्लेम को हमने बिल्कुल कम रखना है ताकि हमारे जो खड़े मसाले हैं, ये साबुत मसाले हैं, ये जले नहीं। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ऐड कर दिया हमने बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज। अच्छे से मिला लेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गुलाबी हो गया है, ज़्यादा ब्राउन इसे नहीं करना है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। यहाँ पर हमने 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को दरदरा सा कूट लिया था। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन जब अच्छे से भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप सूखा वाला नारियल है उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं 2 बड़े चम्मच। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है नारियल का तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ही फ्लेवर देगा। ताज़ा वाला नारियल जो है अच्छा फ्लेवर देगा, तो आप इसको ज़रूर ऐड करना। एक बार ऐड करके देख लेना, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। नारियल जब अच्छे से भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम पाउडर मसाले। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी है, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है अच्छे से कलर के लिए, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है हमने यहाँ पर। गरम मसाला बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों को हम भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ऐड कर दिए हमने टमाटर और अच्छे से मिला लेंगे टमाटर को मसालों के साथ में, ताकि सारे मसाले अच्छे से टमाटर के साथ में मिल जाए, अच्छे से कोट हो जाए टमाटर के ऊपर। और 1 आध मिनट इस तरीके से इसको हम भून लेंगे। टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब ढक्कन लगा देंगे और इसको 4-5 मिनट अच्छे से हम पका लेंगे। टमाटर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर हमने स्टील की कढ़ाई ली है। अगर आपको लगता है कि मसाले जो है कढ़ाई के साथ में चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, 2-4 चम्मच। और यहाँ पर जो है हम ऐड करेंगे सत्तू। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने सत्तू लिया है। सत्तू मतलब जो भुने हुए चने होते हैं उसको मैंने पीस लिया है जी। और अगर आपके पास में ये भुने हुए चने नहीं है या सत्तू नहीं है तो आप जो है बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बेसन ऐड कर रहे हैं तो बेसन को थोड़ा सा तवे पर भून लेना ताकि उसका कच्चापन सब्जी में ना लगे। अब यहाँ पर हमने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। और इसके बाद में हम सब्जी को थोड़ा पतला कर लेते हैं। आप इस सब्जी को गाढ़ा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, आधा सा ग्लास, और थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। और इसके बाद में ये जो टमाटर की खटास होती है इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐड कर देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, मतलब जो टमाटर की खटास होती है वो बैलेंस हो जाएगी। और धनिया ऐड कर दिया हमने बारीक कटा हुआ, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। गरम मसाला ऐड कर देना, चाहे किचन किंग मसाला ऐड कर देना, और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको और ढक्कन लगा देंगे और दोबारा से इसको 5 मिनट हम पका लेंगे।
ढक्कन लगाकर सब्जी को पकते हुए जब 3 मिनट हो जाए तो हमने जो है इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर स्पैचुला रख देना है और ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जो सब्जी में हमने तेल डाला है वो सारा ऊपर आ जाएगा और हमारी ग्रेवी का बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसी तरीके से हम 2 मिनट इसको पका लेंगे और आप देख सकते हैं सारा तेल जो है ऊपर आ गया है और एक बढ़िया सा ग्रेवी का कलर आ गया है। हरे टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। हरे टमाटर की सब्ज़ी की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसे गार्निश किया है हमने हरे धनिया के साथ में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, भाकरी के साथ और चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।